नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पिता का दर्द। एक पिता का दर्द। नीलम ने अपनी मनपसंद लड़के से शादी कर ली थी। शादी के तुरंत बाद वो अपने पति के साथ अपने पिता के घर पहुंची और धीमे स्वर में बोली, पापा, मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली है। उसके पिता के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे स्वभाव से शांत और सुलझे हुए इंसान थे। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने बस इतना कहा, मेरे घर से निकल जाओ। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने विनती की, पापा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें कुछ दिन यहीं रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। लेकिन इस बार पिता का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद नीलम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़के के लिए उसने अपने पिता को छोड़ा था, वही उसे धोखा देकर भाग गया। अब नीलम अकेली थी, एक बेटी और एक बेटे की माँ। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। इसी बीच खबर आई, उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। नीलम के मन में कोई दुख नहीं उठा। उल्टा उसने सोचा, अच्छा हुआ जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं उनकी अंतिम यात्रा में क्यों जाऊं। लेकिन उसके ताऊ जी ने समझाया, जो हो गया उसे भूल जा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनसे दुश्मनी कैसी। बहुत सोचने के बाद नीलम मान गई। जब वो अपने पिता के घर पहुंची, वहां अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। सब रो रहे थे, लेकिन नीलम दूर खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे उसके दिल में कोई भाव ही ना हो। सभी रस्में पूरी हो गई। ताऊ जी उसके पास आए और उसके हाथ में एक खत देते हुए बोले, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, इसे जरूर पढ़ना। रात को जब सब चले गए, नीलम ने वो खत खोला। खत की शुरुआत थी, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अपने पापा को माफ़ कर देना। याद है जब तुम 4 साल की थी और तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तुम रात भर रोती थी और मैं तुम्हें सीने से लगाकर पूरी रात जागता था। जब तुम स्कूल जाने से डरती थी, मैं खिड़की के बाहर खड़ा रहता था और जैसे ही तुम बाहर आती थी, तुम्हें गले लगा लेता था। तुम्हें खाना पसंद नहीं आता था तो मैं खुद बनाकर खिलाता था। जब तुम्हें बुखार होता था, मैं तुम्हारे पास बैठकर खुद रोता था, लेकिन तुम्हें हंसाता था। तुम्हारी हर खुशी में मैं शामिल था। लेकिन एक दिन तुम बिना बताए शादी करके घर आ गई, उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसके बारे में पता किया था, उसने कई लड़कियों को धोखा दिया था, लेकिन तुम उस समय प्यार में अंधी थी। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया और उस दिन तुम्हारा पापा पहली बार अंदर से टूट गया था। तुम्हारी माँ के जाने पर भी मैं इतना नहीं रोया था जितना उस दिन रोया। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। खत में आगे लिखा था, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने हैं और जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखे थे, उन्हें कुछ घर और ज़मीन भी है, सब तुम्हारे और बच्चों के नाम कर दिया है। रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे भी मैंने ही ताऊ जी के जरिए तुम्हें दिलवाए थे, क्योंकि माँ बाप कभी अपनी औलाद की चिंता करना नहीं छोड़ते। मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने मुझे दुश्मन समझा, पर मैं हमेशा तुम्हारा पापा ही रहा। अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर, एक बुरा पिता समझ माफ़ कर देना। खत के साथ एक पुरानी ड्राइंग थी जो नीलम ने बचपन में बनाई थी। उस पर लिखा था, आई लव यू पापा। इतने में ताऊ जी अंदर आए और बोले, बेटा, तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं था, बस दूर से तुम्हारा ख्याल रखते रहे। अब नीलम फूट फूट कर रो रही थी। आज उसके पापा तो चले गए थे, लेकिन उनके शब्द, उनका प्यार और उनका दर्द उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। सीख, लव मैरिज करना गलत नहीं है, लेकिन अपने माता पिता को इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन प्यार करना कभी नहीं छोड़ते।